और प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ हम लोग नया सीखते हैं। आज भी हम लोग नया सीखेंगे। बहुत अच्छे हेल्थ कोच हैं जो भागलपुर से हैं, और पेशे से टीचर हैं। तो हम इस वर्चुअल स्टेज पर बुलाना चाहेंगे आनंद सर को, जो हम लोगों को बताएंगे हम हर परिस्थिति में अपने आप को कैसे ठीक रखें और दूसरे को कैसे ठीक रखने में मदद कर सकते हैं। तो सर के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू, वेलकम थैंक सर। यू, थैंक यू सो मच माजी सर। थैंक यू सो थैंक यू सर। मच। जस्ट ए मिनट। ओके। थैंक यू सो मच माजी सर फॉर योर वार्म वेलकम। आज 571 फिटनेस मॉर्निंग का सेशन है। और कितनी खुशी की बात है, 571वां सेशन है। एक जोरदार क्लैपिंग हम लोग अपने लिए कर सकते हैं। और बहुत जल्दी हम लोग 2 साल पूरा करने वाले हैं। उस दिन बहुत बड़ा धमाकेदार मीटिंग हम लोग करेंगे। और उस दिन टारगेट रखेंगे कि 100 पार हो जाए। चलिए, वेरी नाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फिटनेस मॉर्निंग के सेशन को। और जो टॉपिक है आज है टॉपिक नंबर 26 और टॉपिक नंबर 25। क्योंकि कल हम लोगों ने मेडिटेशन किया था तो कल वाला भी टॉपिक आज हम लोग ऐड कर लेते हैं। टॉपिक नंबर 25 एंड 26, और वो क्या था? वो था इंपॉर्टेंस ऑफ आयरन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ जिंक। आज इंपॉर्टेंस ऑफ आयरन और इंपॉर्टेंस ऑफ जिंक के बारे में हम लोग जानेंगे। आयरन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे हम लोग बहुत बार चर्चा किए हैं, बहुत सारे हेल्थ कोच ने इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया है। और हम लोग वेल नोन हैं। फिर भी थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानते हैं। लोहा क्या है? हम सारे लोग जानते हैं कि जो आयरन है, ये एक मिनरल है जो हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए और वर्क के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और सबसे ज्यादा जरूरी ये क्या है? ये हमारे ब्लड से जुड़ा हुआ चीज है। शरीर में इसका काम क्या होता है? सबसे पहला जो काम होता है वो होता है हीमोग्लोबिन का ये निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन के निर्माण में ये सहायता करता है। और जो लोहा है वो हीमोग्लोबिन का मुख्य चीज है, मेन घटक है। हीमोग्लोबिन करता क्या है? हीमोग्लोबिन फेफड़े से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। हमारे बॉडी में बहुत सारे बिलियन ट्रिलियन सेल हैं। और हर सेल में खाना पकता है, हर सेल में एनर्जी रिलीज होती है। उस सेल में खाना पकेगा कैसे? रॉ मटेरियल जाएगा तभी तो। और जो एनर्जी रिलीज होगी वो सब पूरे बॉडी में हर ऑर्गन को चाहिए, तो वो जाएगा कैसे? उसके लिए भी कोई लाने और ले जाने वाला होना चाहिए। तो जिस तरह से रेलवे स्टेशन पे आप देखते हैं कुली होता है, सामान को लाना ले जाना उसका काम होता है। पैसेंजर का सामान ट्रेन में और ट्रेन वाले पैसेंजर का सामान बाहर तक लेके आता है। उसी तरह हमारे पूरे बॉडी में वो कुली का काम करता है, वो पोर्टर का काम करता है। दैट इज आयरन। तो आयरन क्या करता है? हेमोग्लोबिन फेफड़े से ऑक्सीजन से लेकर शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। लौह की कमी से, अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी है तो इसकी कमी से ऑक्सीजन का जो पूर्ति है वो बॉडी में कम हो जाता है। नंबर 2, हमारे बॉडी में एनीमिया से हम लोगों को बचाता है। आयरन अगर हम लोग लेते हैं तो इससे हमारे शरीर में एनीमिया से बचाव होती है। हमारे शरीर में खून की अगर कमी हो तो एनीमिया हो जाती है। और भारतवर्ष में 60 से 70% जो महिलाएं हैं वो खून की कमी से जूझ रही हैं। एनीमिया में व्यक्ति को क्या फीलिंग होता है? जेंट्स और लेडीज दोनों को ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसमें फीलिंग क्या होगा? क्या ऐसा चीज होगा हमारे साथ तो हम महसूस करेंगे कि हमारे शरीर में आयरन की कमी है? नंबर 1, थकान। थोड़ा सा चलेंगे, थक गए, वीकनेस आ जाएगी, चक्कर आ सकता है, सांस फूलने लगेगा, चेहरा पीला होने लगेगा। ये सारी समस्याएं हो सकती है जो इंडिकेट करती है कि आपके शरीर में खून की कमी है। साथ ही साथ एनर्जी रिलीज करने में, एनर्जी को बनाने में, फॉर्मेशन में ये आपको मदद करता है। शरीर के अंदर जाके आयरन हमारे शरीर में एनर्जी बनाने वाली क्रियाओं की सहायता करता है। इसके बाद पर्याप्त लौ होने से व्यक्ति चुस्त और सक्रिय रहता है। अगर हम आपके शरीर में आयरन बढ़िया से रहेगा तो आप हमेशा फिट और एक्टिव रहेंगे। ब्रेन डेवलपमेंट के लिए आयरन बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों में लौह बच्चे में अगर आयरन की कमी हो जाए तो उसका ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता है। और इसकी कमी से आपका मेमोरी पावर कम हो जाता है, कंसंट्रेशन पावर कम हो जाता है, और पढ़ाई में परेशानी हो सकती है। और हमारे इम्यूनिटी को भी ये मजबूत करता है। इसके
शरीर में, अगर आपके हमारे शरीर में लोहा अच्छे से है, आयरन अच्छे से है, तो हमारी इम्यूनिटी हमेशा टनाटन रहेगी, कभी कोई दिक्कत नहीं है, कोई इन्फेक्शन बॉडी में नहीं आएगा, और हमारा शरीर किसी भी बीमारियों से बढ़िया से लड़ सकता है। और हमारे मसल्स के लिए भी आयरन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमारा आयरन मायोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है, मायोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है, जो मांसपेशियों को ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन ही जीवन है दोस्तों, शरीर के हर अंग, हर सेल, हर टिश्यू को ऑक्सीजन की जरूरत है, और वो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा हमारा बॉडी के अंदर, जो आयरन है, मिनरल्स वो। इसीलिए आयरन को समझना जरूरी है। इसके मजबूत मांसपेशियां, हमारी जो मांसपेशियां, मसल्स हैं, वो हमेशा हेल्दी रहेंगे और स्ट्रांग रहेंगे। अगर, मैंने पहले ही बताया, अगर आपके शरीर में लोहे की कमी है, आयरन की कमी है, तो बहुत ज्यादा थकान होगी, सिर दर्द होगा, चक्कर आना होगा, और जो नाखून है ना, वो नाखून भी टूटना शुरू हो जाता है, बाल झड़ने लगते हैं। बहुत सारी फीमेल्स हैं जो कंप्लेन करती है, मेरा बाल बहुत ज्यादा झड़ रहा है, और उसकी वजह से वो क्या करती हैं, वो चली जाती हैं शैम्पू खरीदने, आंवला रिठासी का सही खाने, डिफरेंट डिफरेंट चीज करती हैं। मेन फैक्टर क्या है, उनके शरीर में आयरन की कमी है। शैम्पू बदलने से और टैबलेट खाने से कुछ नहीं होगा। मेन फैक्टर है आपके शरीर में आयरन की भरपाई हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। नाखून का टूटना, बाल का झड़ना, ठंडा लगना, ज्यादा अगर किसी को ठंडा लग रहा है ठंडी के मौसम में या नॉर्मल में भी, तो वो आयरन की कमी हो सकती है। और सांस लेने में कठिनाई, ये सारी जो चीजें हैं, ये आपके आयरन की कमी को दिखाती हैं। इसके बाद बात आती है कि हम कौन सा ऐसा खाना खाएं जहां से हमको आयरन की पूर्ति होगी। तो उसमें सबसे पहला है, आप जितने भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उसको आप खाइए। हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन होता ही होता है, खास करके पालक में। मेथी आप खा सकते हैं। अभी बीट बहुत अच्छा से मिल रहा है, बीट में आपका आयरन है। दाल में, सोयाबीन में, गुड़, जो जेगरी खाते हैं गुड़, उसमें है, किशमिश में है। और अगर नॉन वेजिटेरियन सोर्स में जाएंगे तो अंडा, मछली, मांस, और जो लीवर होता है उसमें आयरन बहुत ज्यादा होता है। अब अगर आप लोहे आयरन खा रहे हैं, तो ये आयरन जो है हमारे बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो, उसके लिए विटामिन सी के साथ इसको लेना ज्यादा अच्छा होता है। और विटामिन सी के इसमें है नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो लौह युक्त भोजन के साथ विटामिन सी लेना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो ये हम लोग समझ चुके हैं आयरन कितना इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग पर्याप्त मात्रा में लें। और इसके साथ साथ एक और चीज है, वो है जिंक। जिंक का क्या महत्व है? जिंक एक बहुत ही अत्यंत आवश्यक सूक्ष्म खनिज तत्व है। इसकी आवश्यकता शरीर को कम मात्रा में होती है, बहुत ही कम। लेकिन इसके बिना शरीर के कई महत्वपूर्ण एक्टिविटीज नहीं हो पाती। इसका मेन काम क्या है? इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना। हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी पावर है, सॉरी, हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी पावर है, वो इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा बढ़ाता है। हमारे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन हो, वायरस और बैक्टीरिया का, इससे हमारे बॉडी में पावर मिलता है कि इस बैक्टीरिया वायरस से हम लड़ सकें। और अगर इसकी कोई किसी को कमी हो जाए ना, तो बार बार बीमार पड़ सकता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में अगर कोई वॉन्ड्स है, घाव है, उसको ये हील करता है, घाव को भरने में मदद करता है। जिंक कोशिकाओं की मरम्मत और नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। चोट, कट या ऑपरेशन के बाद घाव जल्दी भरने में जिंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों के विकास के लिए आवश्यक है। अगर बच्चे का ग्रोथ अच्छा रखना है, उसके लिए जिंक होना चाहिए। जिंक बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जिंक की कमी से बच्चों की लंबाई, वजन बढ़ने की गति धीमी हो जाती है। साथ ही साथ हमारे बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स बनते हैं, उस एंजाइम्स के एक्टिविटीज में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जिंक 300 से अधिक एंजाइम को सही कार्य करने में सहायक होता है। जरा सा सोचिए, 300 से ज्यादा एंजाइम हमारे बॉडी में जो काम करेंगे, उसको हेल्प करता है जिंक। ये एंजाइम पाचन, प्रोटीन निर्माण और ऊर्जा उत्पादन में मदद करते हैं। तो अगर हमारे शरीर में जिंक की कमी है, तो हमारे शरीर में प्रोटीन, पाचन संबंधी और एनर्जी रिलीज करने में मदद नहीं मिलेगी, और शरीर बीमार पड़ सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप देखते होंगे कि उनका स्मेलिंग पावर बहुत अच्छा होता है।
अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि खाना खाते हैं बाकी लोगों के साथ, बाकी फैमिली मेंबर के साथ, और बोलते हैं कि खाने में यार आजकल टेस्ट नहीं लग रहा है। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। अक्सर ये जो बुजुर्ग टाइप के लोग होते हैं, या कम एज के भी जो लोग हैं, 35+, वो भी ये शिकायत करते हैं आजकल खाने में हमको टेस्ट नहीं पता चल रहा है। ये किस लिए होता है? क्योंकि आपके शरीर में जिंक की कमी है। अगर आपके शरीर में जिंक की कमी होगी तो आपको हर खाना टेस्टलेस और कोई भी स्मेल नहीं पता चलेगा। तो जिंक की कमी से स्वाद कम महसूस होता है या गंध पहचानने में परेशानी होती है। इसके बाद क्या है, आपके स्किन, नेल और हेयर के लिए जिंक बहुत ही लाभकारी होता है, बहुत ही अच्छा होता है। जिंक त्वचा को स्वस्थ रखता है, मुहासों को कम करने में मदद करता है, और बाल की जड़ों को मजबूत बनाता है, और बाल झड़ने से बचाता है। सोचिए कितना बढ़िया चीज है जिंक। हार्मोन और इंसुलिन के निर्माण में सहायक है। हमारे बॉडी में कितने सारे हार्मोन्स बनते हैं, और इंसुलिन जिसकी कमी से शरीर में डायबिटीज हो जाता है, इसके निर्माण में भी सहायता करता है। यह जिंक जिंक इंसुलिन के उत्पादन और नियंत्रण में मदद करता है, और हार्मोन बैलेंस को बनाए रखने में मदद करती है। साथ ही साथ ब्रेन का जो एक्टिविटी है उसको बढ़िया करता है। इसकी जो कार्य क्षमता है इसको बढ़ाता है। जिंक याददाश्त, सीखने की क्षमता, एकाग्रता को बेहतर बनाता है। छात्रों के लिए विशेष रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप कहेंगे सर कैसे पता करें कि जिंक की कमी है? तो इसका लक्षण है, बार बार अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है, घाव देर से भर रहा है, बाल झड़ रहे हैं, भूख नहीं लग रही है, स्वाद और गंध की कमी हो रही है, और बच्चे का डेवलपमेंट कम हो रहा है, और स्किन से रिलेटेड कोई अगर बीमारियां हो रही है, तो जिंक की कमी हो सकती है। इसका स्रोत क्या है? कौन कौन सा ऐसा खाना खाएं जहां पर ये सारा चीज मिलेगा? मूंगफली, काजू, बादाम, कद्दू के बीज, साबुत अनाज और दाल, ये सारा चीज हम खाएंगे तो जिंक की कमी पूरी हो सकती है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन सोर्स में जाते हैं तो अंडा, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, मांस, मछली, इन सारी चीजों में जिंक की हम लोगों को भरपाई हो जाती है। तो जिंक को हम लोग सही मात्रा में लें। ज्यादा मात्रा में लेने से तो कोई भी चीज है जो जिसका नुकसान होता है। तो ये था आज का सेशन, इसको हम लोग लें। और अगर आपको पर्याप्त मात्रा में जिंक और आयरन नहीं मिल रही है तो आप इसके सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट जो कंपनी है उसका सप्लीमेंट अगर आप लेते हैं तो आपको इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और नेचुरल सोर्स से अगर लेते हैं तो आपके शरीर में हमेशा इसकी पूर्ति हो सकती है। आप रेगुलर पूरे 365 का 365 दिन आप इसको लेंगे, शरीर हमेशा हेल्दी रहेगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत ही अच्छा लगा बात करके। जाहिर है कि आज जो भी जानकारी आपको इधर से मिला वो आपके काम की होगी, और आपके हेल्थ को इससे बहुत फायदा होगा। थैंक यू। बैक टू सोमन मानी सर। सर के लिए जोरदार तालियां। सर बहुत अच्छे तरह से बताया कि आयरन और जिंक का क्या महत्व है, खनिज लवण का शरीर में कितना महत्वपूर्ण है। यदि हम इन चीज़ों को नहीं लेते हैं तो बहुत सारे समस्या से हमें गुजरना पड़ेगा। तो हम लोग जो सर बताया उनको हम लोग लें, और ले करके अपने आप को स्वस्थ रखें, फिर दूसरे को स्वस्थ रहने में हम लोग मदद करें। क्योंकि इसी के लिए लोग प्रत्येक सुबह में उठ करके हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। सीख करके अपने पास रखने से समस्या हल नहीं होगी। हम दूसरे को जब बताएंगे तब हमारे जो मैंने सुबह उठते हैं उसका हमें फलाफल मिलेगा। तो सर के लिए आज जोरदार तालियां। और प्रमोद सर कुछ बोलना चाहेंगे सर? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो आप सबों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो। आज हम लोग का गणतंत्र दिवस है, और कितना अच्छा डेट है, 26/1/26, आगे भी 26, बाहर भी 26। तो इस दिन को लोग बढ़िया बनाए रहो। मौका है आज दिन भर अपना काम करने का। जो हम लोगों ने जानकारी इसको शेयर किया लोगों से, और अपना बिजनेस को बढ़ाए, मत क्लोज की तरफ है। और बहुत अच्छे आनंद से ने जानकारी दी, इसके लिए इनके लिए जोरदार हो जाए। और गणतंत्र दिवस के लिए आप सभी लोग सुबह सुबह उठ करके आए, इसके लिए आप अपने लिए भी जोरदार लगाए। और कितना अच्छा है, आयरन और जिंक का इंपॉर्टेंस बता दिया गया। तो अगर आप फूड सप्लीमेंट ले सकते हैं, आयरन के लिए अपने पास फूड सप्लीमेंट है, और कितना बढ़िया जिंक के लिए आ गया वायटामिन सी, नया फूल, बहुत लाजवाब। हेयर नेल इसके लिए बहुत बढ़िया है। तो पहले खुद यूज करें, फिर लोग कस्टमर को बताया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने लिए यूज करेंगे। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग यूज करना शुरू कर दिए होंगे। जो नहीं लिए हैं ले ले, और उसका बेनिफिट देखें, फिर लोगों को बताएं।
तो रोज हम लोग सुबह यहाँ आते रहे, रोज कुछ कुछ सीखते रहे, यही हमारी शुभकामना है। आज गणतंत्र दिवस में हम लोग बिजनेस मौका से अच्छा उठाया, क्योंकि हम लोग का आज छुट्टी है। हमारे 10 बजे तक झंडोत्तोलन के बाद तो लगभग सब लोग फ्री हो जाएंगे, तो इसका फायदा उठाए। थैंक यू आनंद सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी।